एक सर्ग निर्वाण प्रकरण। उत्तरार्ध श्री रामचंद्र जी ने कहा, निम्न निर्दिष्ट प्रश्न ध्यान देकर सुनने की कृपा करे, तदनंतर उसका यथार्थ उत्तर देने का अनुग्रह करे। तदनंतर उसका यथार्थ उत्तर देने का अनुग्रह करे। जब तक जीवन रहे आराम से जीवे, मृत्यु अप्रत्यक्ष नहीं है। जीते जी अपनी मृत्यु का प्रत्यक्ष नहीं होता, ये कहना ठीक नहीं, क्योंकि दूसरों की मृत्यु प्रतिदिन दिखती है, अपनी मृत्यु का भी उस तरह अनुमान हो सकता है। यदि कहिए चार्वाकों के मत में अनुमान प्रमाण नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष के सिवा और कोई प्रमाण नहीं मानते। अच्छा, उनके मत में देह नाश मृत्यु हो, पुनर्जन्म तो वे मानते नहीं। अतः उनके मत में देह नाश सकल दुखद मृत्यु मोक्ष वो उनको वांछनीय ही है। इस आशय से कहते हैं, भस्मीभूत से काल दुखों की निवृत्ति को प्राप्त भस्मीभूत देह का पुनरागमन कैसे हो सकता है। ऐसा श्री रामाचार्य युक्ति स्यात्कृत विश्व ब्रह्मन् संसारे दुख शांते तेषां येषामयं पक्षे श्रूयताम् उच्यतां तदा यावन् जीवं सुखं जीवेन् नास्ति मृत्युरगोचर भस्मीभूतस्य शान्तस्य पुनरागमनं। वशिष्ठ जी ने कहा, संबित जो निश्चय करती है अपने अंदर क्योंकि त्यों वही अनुभव करती है। ये बात सब लोगों को अनुभव से सिद्ध है, अर्थात संबित को अपने निश्चय के अनुसार ही विवर्तन का अनुभव होता है। ऐसा नियम है संबित की आत्मभाव में भी भूपति होती है और मोक्ष में भी भूपति होती है। यम यम विश्वासयम यम निश्चय मादते संविदंतर खंडितम् तत्तैवानुभवति प्रत्यक्षेमिति सर्वगम्। संबित जो निश्चय करती है अपने अंदर जो क्या त्यों वही अनुभव करती है। ये बात सब लोगों को अनुभव से सिद्ध है। संबित को अपने निश्चय के अनुसार ही विवर्त का अनुभव होता है। ऐसा नियम है। उक्त नियम में ही संबित की आत्मभाव में भी उत्पत्ति होती है और मोक्ष में भी उत्पत्ति होती है। यम यम निश्चयमादत्ते संविदन्तरखण्डितम् तत्तथैवानुभवति प्रत्यक्षेमिति सर्वगम्। जैसे भूताकाश सर्वव्यापक और शांत है, वैसे चिदाकाश भी सर्वव्यापी और शांत है। जैसे भूताकाश सर्वव्यापी और शांत है, वैसे चिदाकाश भी सर्वव्यापी और शांत है। वो चिदाकाश विविध बाद वाले पामर लोगों से कल्पित देहादि द्वैत और वेदांत के मर्म को जानने वाले विद्वान के अनुभव से सिद्ध अद्वैत भी है। वो चिदाकाश विविध बाद वाले पामर लोगों से कल्पित देहादि द्वैत और वेदांत के मर्म को जानने वाले विद्वान के अनुभव से अद्वैत भी है, क्योंकि उससे अतिरिक्त वस्तु का अत्यंत असंभव है। यथागम सर्वगम शांतम तदाचित व्योम सर्वगम
तदेवैक्ये मदद्वैता मन्यार्दरयाति सम्भवात् तदेवैक्ये मदद्वैता मन्यार्दरयाति सम्भवात् एकागं सर्वगं जानम् तदा चिद्व्योम सर्वगम् तदेवैक्यमद्वैता मन्यार्दरयाति सम्भवात् जैसे भूताकाश सर्वव्यापक और शांत है वैसा चिदाकाश भी सर्वव्यापी और शांत है। वो चिदाकाश से विविध बात वाले पामर लोगों से कल्पित व्याधि द्वैत और वेदांत के मर्म को जानने वाले विद्वानों के अनुभव से सिद्ध अद्वैत भी है, क्योंकि उससे अतिरिक्त वस्तु का अत्यंत असंभव है। सृष्टि की पूर्वावस्था में जबकि अद्वितीय ब्रह्म रूपी महाप्रलय का ही दीप बोलवा रहा था, सृष्टि की पूर्वावस्था में जबकि अद्वितीय ब्रह्म रूपी महाप्रलय का ही बोलवा रहा था, अद्वितीय ब्रह्म के सिवा कोई पदार्थ ही नहीं, उसका कोई भी कारण नहीं जिसको कि उसके पूर्व में होने की संभावना हो, इसलिए ये ब्रह्म ही जगत के रूप से व्याप्त है। सृष्टि की पूर्वावस्था में जबकि अद्वितीय ब्रह्म रूपी महाप्रलय का ही बोलबाला था, अद्वितीय ब्रह्म की सिवा कोई पदार्थ ही नहीं, उसका कोई भी कारण नहीं जिसका कि उसके पूर्व में होने की संभावना हो, इसलिए ब्रह्म ही जगत के रूप से व्याप्त है। सर्गादौ तत्रिते न्योर्त महाप्रलये रूपिणी आकारणत्वान्नास्त्यैव ब्रह्मैवेदमनस्तरम् सर्गादौ तद्रिते न्योर्तो महाप्रलये रूपिणी अकारणत्वान्नास्त्यैव ब्रह्मैवेदमततदम् सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति, सब वेद का प्रतिपादन करते हैं, तमेदं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविधसन्ति। सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति, सब वेद जिस परम पद का प्रतिपादन करते हैं, तमेदं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विसन्ति, उसी को ब्राह्मण लोग वेदाध्ययन द्वारा जानने की इच्छा करते हैं। इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध सकल वेद और शास्त्रों की प्रतिपाद्य सर्वे वेदा यत्पदामावनन्ति, सब वेद जिस परम पद महाप्रलय का ही बोलबाला था, सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति, सब वेद जिस परम पद का प्रतिपादन करते हैं, तमेदं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति, उसी को ब्राह्मण लोग वेदाध्ययन द्वारा जानने की इच्छा करते हैं। सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति, सब वेद जिस परम पद का प्रतिपादन करते हैं, ब्राह्मण लोग वेदाध्ययन द्वारा जानने की इच्छा करते हैं। इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध सकल वेद और शास्त्रों के प्रतिपाद्य महाप्रलय रूप ब्रह्म को जीवों की ब्रह्म प्राप्ति रूप मुक्ति को तथा मुक्ति के साधन तत्व ज्ञान को जो नहीं मानते, उनकी मूर्ता का क्या ठिकाना है। सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति, सब वेद जिस परम पद का प्रतिपादन करते हैं, तमेदं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति,
उसी को ब्राह्मण लोग वेदांत द्वारा जानने की इच्छा करते हैं। इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध सकल वेद और शास्त्रों के प्रतिपाद्य महाप्रलय रूप ब्रह्म को, जीवों की ब्रह्म प्राप्ति रूप मुक्ति को तथा मुक्ति के साधन तत्व ज्ञान को जो नहीं मानते, उनकी मूर्खता का क्या ठिकाना है। मोक्ष शास्त्र के अप्रामाणिक होने पर तुल्य युक्ति से कर्म शास्त्र की अप्रमाणता क्या भी वर्णन नहीं हो सकता। मोक्ष शास्त्र के अप्रमाणिक होने पर तुल्य युक्ति से कर्म शास्त्र की अप्रमाणता का भी पारण नहीं हो सकता। तो वे शास्त्र सुनने हैं। जब शास्त्र शून्य हो गए तो हमारी दृष्टि में वे मरे हुए से हैं, अगर तत्व ज्ञान के उपदेश के अयोग्य हैं। मोक्ष शास्त्र के अप्रमाणिक होने पर तुल्य युक्ति से कर्म शास्त्र की अप्रमाणता का भी वारण नहीं हो सकता। अतः वे शास्त्र शून्य हैं। जब शास्त्र शून्य हो गए तो हमारी दृष्टि में वे मरे हुए से हैं, अर्थात तत्व ज्ञान के उपदेश के अयोग्य हैं। समस्त वेद शास्त्रार्थ ये महाप्रयादि च, समस्त वेद शास्त्रार्थ ये महाप्रयादि च, निच्छन्ति ते महामूढ़ा निशास्त्रानुमिताइव। जिन महापुरुषों का देह इंद्रिय आदि का सकल व्यवहार में नियुक्ति करने वाले प्रत्येगात्म चैतन्य मन सकल शास्त्रों से अविरुद्ध सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये सब ब्रह्म हो ही हो है, इस प्रकार के ज्ञान से प्रचुर मात्रा में पूर्ण काम हो चुका हो, उनके साथ पुरुषों के साथ भी उपदेश कला करना उचित नहीं है। केवल जिज्ञासु पुरुष के लिए ही उपदेश वार्ता उचित है। जिन महापुरुषों का देह इंद्रियादि की सकल व्यवहारों में नियुक्ति करने वाला प्रत्येक आत्मा चैतन्य या मन सकल शास्त्रों से अविरुद्ध सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये सब ब्रह्म हो है, है, इस प्रकार का ज्ञान से प्रचुर मात्रा में पूर्ण काम हो चुका हो, उन कृतार्थ पुरुषों के साथ भी उपदेश कथा करना उचित नहीं है। केवल जिज्ञासु पुरुष के लिए ही उपदेश वार्ता उचित है। सर्वशास्त्रा विरुद्धेन सर्वं ब्रह्मेदमित्यलम्, सर्वशास्त्रा विरुद्धेन सर्वं ब्रह्मेदमित्यलम्, इदं सानुभवं योक्त्रीयसां तैर्न कदाचन। हृदय में जैसी संबित निरवच्छिन्न रूप से सदा उदित होती है, मनुष्य वैसा ही हो जाता है। हृदय में जैसे संबित निरवच्छिन्न रूप से सदा उदित होती है, मनुष्य वैसा ही हो जाता है। देह हो चाहे न हो, भाव यह है कि चारवाकों के सम्मध्यात्मा भाव में भी वैसी दृढ़ निश्चयात्मिका संबित का उदय ही अन्वय और व्यतिरिक्त से हेतु है, आदि व्यभिचरित होने से हेतु नहीं है। हृदय में जैसी संबित निरवच्छिन्न रूप से सदा उदित होती है, मनुष्य वैसा ही हो जाता है। देह हो चाहे न हो, भाव यह है कि चारवाकों के सम्बन्ध्यात्मा भाव में भी वैसी दृढ़ निश्चयात्मिका संबित का उदय ही अन्वय और व्यतिरेक से हेतु है, देह आदि व्यभिचरित होने से हेतु नहीं है।
नित्यानिरन्दरो नेति यादृशी संविदासे भूयते तन्मयैनैव पुंसा देहुस्तु माधवा। हे श्री राम जी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे श्री राम जी, यदि संबीर के बोध से पुरुष दुखी हुआ है तो जब तक विरुद्ध दुखित तो ज्ञान रहेगा तभी तक जीव दुखमय रहेगा। यदि संबीर के बोध से पुरुष दुखी हुआ है तो जब तक विरुद्ध दुखित तो ज्ञान रहेगा तभी तक जीव दुखमय रहेगा। अर्थात इसी कारण यद्यपि आत्मा सच्चिदानंद घन है तथापि विरोधी दुखित्वादि ज्ञान की दृढ़ता से उसे उसमें दुखमयता सबको अनुभव से सिद्ध है। ये श्री राम जी, यदि संबीज के बोध से पुरुष दुखी हुआ है तो जब तक विरुद्ध दुखित तो ज्ञान रहेगा तभी तक जीव दुखमय रहेगा। अर्थात इसी कारण यद्यपि आत्मा सच्चिदानंद घन है तथापि विरोधी दुखित्वादि ज्ञान की दृढ़ता से उसमें दुखमयता सबको अनुभव से सिद्ध है। बोधा चेत सदुखी पुरुषो भवेत्, बोधा चेत संविदो जाता सदुखी पुरुषो भवेत्, विरुद्धं वेदनं यावत् तावत् जीवं तन्मये। यदि संबीर के अबोध से पुरुष दुखी हुआ है तब तक विरुद्ध दुखित तो ज्ञान रहेगा तभी तक जीव दुखमय रहेगा। अर्थात इसी कारण यद्यपि आत्मा सच्चिदानंदमय है तथापि विरोधी दुखित वाली ज्ञान की दृढ़ता से उसमें दुखमयता सबको अनुभव से सिद्ध है। बोला चेत संविदो जाता सदुखी पुरुषो भवेत्, विरुद्धं वेदनं यावत् तावत् जीवं तन्मये। जगत सच्चिदानंद रूप ब्रह्म का फुरन मात्र ही है, इसी भावना की जाए तो पहले प्रसिद्ध दुख आदि का वेदन कैसे हो सकेगा। बड़ा कुटस्थ द्वितीय चिदाकाश से कैसे किसको दुख का बोध होगा। कुटस्थ द्वितीय चिदाकाश से कैसे किसको दुखों का बोध होगा। बड़ा कोई हो और कोई दुख का निमित्त हो तभी तो दुख का संभव है। जब एकमात्र आनंद घन चिदाकाशी है तब दुख बोध की क्या कथा है। यद्यपि जगत पूर्वोक्त रीति से दुखमय ही है तथापि यह निरतिशय आनंद चिदाकाश का पूर्ण मात्र ही है। उसकी भावना करने से उसके वास्तविक स्वरूप का दर्शन होने पर भ्रांति से कल्पित दुख रूपता तथा उसकी दर्शन दृश्य दर्शक आदि त्रिपुटी की शांति हो जाती है। देहात्मवादी भी ऐसी भावना करे तो उनकी भी मुक्ति हो सकती है। श्री राम जय जय राम। जगत सच्चिदानंद रूप का रूप ब्रह्म का स्मरण मात्र नहीं है, ऐसी भावना की जाए तो पहले प्रसिद्ध दुखादि का वेदन कैसे हो सकेगा। भला कुटस्थ द्वितीय चिदाकाश से कैसे किसको दुख का बोध होगा। कोई द्वितीय हो और कोई दुख का निमित्त हो तभी तो दुख का संभव है। जब एकमात्र आनंदघन चिदाकाश ही है तब दुख बोध की क्या कथा है। अर्थात यद्यपि पूर्वोक्त रीति से दुखमय ही है तथापि यह निरति से आनंद का पूर्ण मात्र ही है। यूं उसकी भावना करने से उस रूप का दर्शन होने पर भ्रांति से कभी दुख रूप का उसकी दर्शन दृष्टि और आदि
शांति हो जाती है। यदि आत्मावादी भी यदि ऐसा भावना करे तो उनकी भी मुक्ति हो सकती है।